रमजान कादिरोव जो चेचनिया के मिलिट्री कमांडर हैं, चेचन फौज के कमांडर हैं, नाम आपने सुना होगा, भड़क गए हैं, तिलमिला गए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने क्या किया, अमेरिका ने जो वेनेजुएला के साथ किया उसका एग्जाम्पल देते हुए जेलेंस्की ने कहा अमेरिका से कि अमेरिका चेचन आर्मी के कमांडर रमजान कादिरोव को किडनैप अगर कर ले तो फिर व्लादिमीर पुतिन सोचने पर मजबूर हो जाएंगे और तमाम आपकी शर्त मान लेंगे। जब यह बात सुनी चेचन आर्मी के कमांडर ने, रमजान कादिरोव ने, तो भड़क गए और उन्होंने कहा कि चेचनिया में अगर कोई आया तो वो वापस नहीं जाएगा और हाल ऐसा किया जाएगा कि वो हमेशा याद रखेगा। हजरात, वहीं जो मैंने आपको बताया था कि एक टैंकर का पीछा कर रहा था अमेरिका और वो रूस का झंडा लगाकर आगे बढ़ रहा था। दोस्तों, अमेरिका को रोकने के लिए रशिया ने सबमरीन तक भेजी थी, लेकिन सबमरीन तब तक नहीं पहुंच पाई, उससे पहले अमेरिका पहुंच गया। अमेरिका ने उस पूरे टैंकर को सीज कर लिया, उस पर मौजूद लोगों को गिरफ्तार कर लिया। रशिया ने कहा कि हमारे लोगों को आप रिहा करो, लेकिन अमेरिका उन्हें गिरफ्तार करके ले गया और टैंकर भी सीज कर दिया। दोस्तों, इसके बाद कई तरह की खबर आई कि रशिया बैलिस्टिक मिसाइल दाग रहा है और अमेरिका को धमकी दे रहा है। रशियन ऑफिशियल ने कहा है कि हमारे सब्र का बांध टूटने जैसा है और हमें मिसाइलों की ताकत दिखानी पड़ेगी। बहरहाल, मामला रूस और अमेरिका के बीच भी ठीक नहीं। ब्रिटेन का नाम सामने आया है। उस टैंकर को सीज करने के लिए अमेरिका की मदद ब्रिटेन ने की थी। उधर वेनेजुएला का एक और टैंकर वेनेजुएला से निकला, नहीं पता कि कहां जा रहा था, लेकिन वेनेजुएला के करीब ही उस टैंकर को अमेरिका ने सीज कर लिया है। ट्रंप ने वेनेजुएला से मांग की है कि रशिया, चाइना, ईरान और क्यूबा को अपने मुल्क से, अपने तमाम एग्रीमेंट से बाहर निकाल दो और तेल की डील तुम सिर्फ अमेरिका से रखो, सिर्फ तेल हमको दो और किसी को मत दो। दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय कानून फॉलो करवाने वाला, बनाने वाला यूएन, इंसानियत के लिए बोलने वाला यूएन, इसने एक लंबे समय के बाद डरते डरते कल बोला कि वेनेजुएला के साथ जो ट्रंप ने किया है वो गलत है, अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। जिसके बाद जो ट्रंप के नेता हैं उन्होंने बड़ी जहरीली बात कही। उन्होंने कहा कि जो ट्रंप ने किया वो जबरदस्त काम है और जो बकवास रिडिकुलस ग्रुप एजेंसी है यूएन नाम की, ये बकवास है, इसके कुछ भी बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं इस चेहरे को तो आप पहचानते होंगे, डोनाल्ड ट्रंप का करीबी अमेरिकी सेनेटर है। इसने ऐलान कर दिया है कि वेनेजुएला का इंचार्ज डोनाल्ड ट्रंप है। वहीं इंटीरियर मिनिस्टर जो वेनेजुएला के हैं उनको ट्रंप ने धमकी दी थी, जिसके बाद वेनेजुएला के इंटीरियर मिनिस्टर अकेले गाड़ी में अपने किसी एक साथी के साथ घूमते हुए नजर आ रहे हैं और वीडियो में उन्होंने बोला है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ सेफ है, हमारे लोग सेफ हैं और लोगों को पता है कि उन्हें आगे क्या करना है। फिर से आई है रिपोर्ट कि वेनेजुएला की गद्दार महिला, जिसको नोबेल पीस प्राइज मिला और अभी भी वो ट्रंप को मोटा मोटा लॉलीपॉप दे रही है, ट्रंप चाहकर भी उसको राष्ट्रपति वेनेजुएला का नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि अगर उनको वेनेजुएला का राष्ट्रपति बनाया तो अमेरिका की फौज को वेनेजुएला में तैनात करना पड़ेगा, क्योंकि वेनेजुएला की आवाम उस महिला को राष्ट्रपति के रूप में नहीं देखेगी। उधर स्पेन के विदेश मंत्री ने गीला जूता अमेरिका के मुंह पर मारा है और कहा है कि वेनेजुएला के अंदर जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी तेल है, गैस है, जो भी केमिकल्स हैं, वो सब वेनेजुएला के लोगों के लिए हैं और उनके हैं, किसी और के नहीं। अमेरिकी सेनेटर अब खुल खुलकर अपनी असलियत दिखा रहे हैं, क्योंकि भाई एक तो कॉपीराइट होता है और ऊपर से अंग्रेजी में, और वो काफी स्पीडली बोलकर निकल रहे हैं। तो मैं क्या करता हूं, मैं सबूत पीछे रखकर उसके वीडियो के सारांश को बता देता हूं। ये मेरा तरीका है। ये वो नेता है अमेरिकी जिसने अपने मुंह से कहा कि वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे ज्यादा तेल है और अच्छा खासा सोना है, जो हमारे लिए अच्छी बात है। दोस्तों, अब क्लियर हो गया ना? और आपको कितनी क्लियरिटी चाहिए कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर तेल, उसके ऑयल रिसोर्सेज, गैस और सोने के लिए कब्जा किया है। दोस्तों, ये ट्रंप के विरोधी नेता हैं, सेनेटर हैं, बहुत सीनियर हैं। इनको अच्छा नहीं लगा जो वेनेजुएला में ट्रंप ने किया है, तो इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की सरकार से कहा कि ये जो आपने किया है, आप हमें एश्योरेंस दीजिए कि ये किसी और देश के साथ अब नहीं करेंगे आप। तो इन्होंने बताया कि मुझे जवाब ऐसा दिया गया जो काफी ज्यादा गलत था, अनसेटिस्फाइंग था, और जवाब उनका बहुत गलत था। यानी ट्रंप की सरकार ने कह दिया कि हमें जो करना होगा, जिस पर कब्जा करना होगा, हम करेंगे। रिपब्लिकन का जो एक सेनेटर है उसने तो बहुत खराब बात कर दी, राज खोल दिया ट्रंप का। इसने कहा है कि वेनेजुएला शुरुआत है, इसके बाद हम क्यूबा, निकारागुआ को फिक्स करेंगे और फिर नया राष्ट्रपति बनाएंगे कोलंबिया के लिए और पूरे इलाके में हम डेमोक्रेसी लाएंगे। समझ रहे हैं आप? डेमोक्रेसी। उधर चाइना ने खुल्लम खुल्ला आधिकारिक तौर पर अमेरिका की निंदा की और कहा कि वेनेजुएला के तेल और रिसोर्सेज जो अमेरिका चुरा रहा है, ये सरासर गलत है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने 3 स्टेप बताए हैं कि पहले तो हम 50 मिलियन बैरल तेल हम वेनेजुएला से लेंगे फ्री में और उसको आगे दुनिया को बेचेंगे। वेनेजुएला के पैसे को हम कंट्रोल करेंगे और वेनेजुएला की कंपनियों को अमेरिका की कंपनियों को सौंप देंगे। और आखिर में
फिर वहां वेनेजुएला की सरकार को वेनेजुएला के लोगों के हाथ में छोड़ देंगे। As we move forward, we'll describe our process, which is a threefold process in Venezuela. I described it to you now. Step 1 is stabilization to disperse in a way that benefits the Venezuelan people, not corruption, not the regime. So we have a lot of leverage to move on the stabilization front. The second phase will be a phase that we call recovery, and that is सारा खेल तेल का था। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने वेनेजुएला के तेल को बेचना भी शुरू कर दिया है और वेनेजुएला पर लगी हुई कुछ पाबंदियां भी हटा दी हैं।